हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत खूबसूरत सी कहानी। मखमली एहसासों से भरी हुई इश्क महफूज हो रहा है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी मखमली से एहसास वाली कहानी को। वो माचिस की तीलियाँ जलाता जा रहा था, पर दिया जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसुओं की बरसात हुई जा रही थी और हवा भी दिया जलने से पहले ही बुझा देती। लेकिन इस बार जैसे ही उसने माचिस जलाई, किसी के मखमली हाथों ने बड़े जतन से न सिर्फ उसके कांपते हाथों को सहारा दिया, बल्कि अपनी दूसरी हथेली लगाकर उस दीपक को भी जलाने में उसकी मदद की और ऋतिक की उम्मीदों का दिया जल उठा। उसने नज़रें घुमाई तो देखा सुबह के ओस जैसी खूबसूरत मासूम आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की उसे देख रही थी और उसके होठों पर जो मुस्कान थी वह उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। ऋतिक के मुंह से बस थैंक यू शब्द ही निकल पाया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पलक झपकाई, मानो कह रही हो कोई बात नहीं। ऋतिक ने कहा, मुझे यह सब पसंद नहीं, पर माँ हमेशा कहती कि इससे वो वहाँ बैठा पत्थर का जो भगवान है ना, खुश हो जाता है और हमारी बात सुन लेता है। आज उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर कहते हैं कि 50-50 की ही उम्मीद की जा सकती है। आज मैं उसके लिए दिया जलाकर उसके भगवान से उसके लिए हाथ जोड़कर ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँ। इतना सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, खुदा उन बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं जो उससे दूर रहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी उम्मीद जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरा दिल कहता है आप उनके पास जाइए। लेकिन आप, मेरा नाम इब्तिशाम है, यहाँ मैं अपनी सहेली से मिलने आई थी। इतना कहकर वो चली गई। अचानक हुए इस वाक़ये से ऋतिक थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, पर इब्तिशाम का उसका हाथ पकड़ना, उसका मुस्कुराना और उसके लिए दिलासे ने जैसे उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया। उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऋतिक का उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था और वह भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, पर उसके सफल होने के चांसेस आधे ही थे। बस इसी बात से ऋतिक परेशान था। बचपन में पिता को खोने के बाद माँ बेटे ने एक दूसरे को संभाला। ऋतिक को भगवान से हमेशा शिकायत रहती, पहले पिता को खोने पर, फिर कई बार इंटरव्यू देने पर भी नौकरी ना मिलने पर, और अब माँ की हालत। उसे लगा भगवान उससे उसका सब कुछ छीन रहे हैं। पर आज इब्तिशाम जैसे उसके तपते जीवन में सुखों की बारिश बनकर आई थी। ऋतिक हॉस्पिटल गया तो पता लगा ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। अब कुछ दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर ऋतिक को इब्तिशाम की बात याद आ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा, पर वह कहीं नहीं थी। उसने मन ही मन कहा कि भगवान, जिसने मुझे तुमसे मिलाया उसे एक बार और मिलवा दो, उसको शुक्रिया तो अदा कर दो। ऋतिक ने बड़े मन से माँ की देखभाल की, जिससे उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो गई और फिर अपनी रोज़मर्रा के कामों को करने के लायक हो गई। ऋतिक अक्सर उस पल को याद करता जब वह इब्तिशाम से मिला था। वह घड़ी और उसका चेहरा उसे भुलाया न भूल रहा था। वह एक बार फिर से उससे मिलना चाहता था, पर जाने कहाँ खो गई थी वो। ऋतिक भी अपने आगे की ज़िंदगी की तैयारियों में लग गया था। उसके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि माँ ने जो कुछ भी जोड़ा था वह तो माँ के इलाज में ही खर्च हो गया था। और अगर उसे जल्दी ही नौकरी नहीं मिलती तो आगे का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इसी क्रम में आज ऋतिक का इंटरव्यू था और उसे हर हाल में नौकरी चाहिए। सुबह निकलने से पहले जाने क्या सोचा, उसने भगवान के सामने दिया जलाया तो ऋतिक की माँ देखकर हैरान हो गई और पूछ बैठी, क्यों, आज भगवान की ज़रूरत कैसे पड़ गई? ऋतिक मुस्कुरा कर बोला, अभी जल्दी में हूँ, आकर बताऊँगा। और कहते हुए
उसने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। पर माँ की आंखें जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे कारण की तलाश में लग गई। ऋतिक समय से काफ़ी पहले इंटरव्यू वाले स्थान पर पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसे अचानक इब्तिशाम फिर से दिख गई। इब्तिशाम को देखकर उसे बेहद खुशी हुई कि आज उसकी मांगी मुराद मिल गई। उसे लगा आज फिर से भगवान ने उसकी सुन ली। लगता है भगवान से उसकी नाराज़गी दूर हो गई है। उसकी आंखों की चमक दोगुनी हो गई। वह अभी इब्तिशाम को देख ही रहा था कि वह खुद उसके पास आई और बोली, हेलो, याद आया? मंदिर, दिया, हॉस्पिटल। ऋतिक बोला, हाँ सब याद है। वह सब मैं कैसे भूल सकता हूँ, और तुमने जो किया। तभी इब्तिशाम बोली, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? वह बोला, ठीक है। पर उसके साथ ही उसने तुरंत ही अगला सवाल दाग दिया, इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ, और तुम? मैं भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जगह तो एक ही है और वह भी तुम्हें मिलने वाली है। ऋतिक बोला, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे तो उम्मीद बहुत कम है। पर इब्तिशाम अपनी आंखों को बड़ा करते हुए बोली, नहीं पक्का, देखना आपको ही ये जॉब मिलेगी। और इसके साथ ही जैसे ऋतिक को भी विश्वास हो गया। पर इस बार ऋतिक कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए इब्तिशाम से बोला, अच्छा नौकरी लग गई तो पक्का तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊंगा। पर थैंक यू कैसे बोलूँगा? तो इस बात पर इब्तिशाम मुस्कुराते हुए एक कागज़ पर अपना नंबर देते हुए बोली, मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके थैंक यू बोल देना, और हाँ, मुझे रसमलाई पसंद है। ऋतिक का दिल मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर में उसका नंबर आया और उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। कुछ देर के पश्चात चयनकर्ताओं ने उसे बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। ऋतिक के तो मानो पैर ही ज़मीन पर नहीं थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इब्तिशाम जब से उसकी ज़िंदगी में आई है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी पीछे पीछे चली आई हैं, और शायद यही उसकी सच्ची जीवन साथी बनने के योग्य है। वह बाहर आकर देखता है, पर इब्तिशाम कहीं नहीं थी। उसने तुरंत वह कागज़ निकाला और उस पर लिखा नंबर डायल किया, लेकिन उधर से आवाज़ आई कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी बंद है। न जाने क्यों पर ऋतिक थोड़ा मायूस हो गया। उसे लगा कि उसे जानबूझकर गलत नंबर दिया गया। उसने दोबारा कोशिश नहीं की और घर आ गया। आते ही उसने माँ के पैर छुए और उनके गले लग गया। माँ समझ गई कि बेटे को नौकरी मिल गई है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के बीच बेटे के चेहरे की उदासी भी उससे छुपी नहीं रही, और माँ पूछ बैठी, बेटा अब बता भी दे। ऋतिक ने कहा, क्या माँ? अरे वही जो सुबह से तेरी हंसी में थी और अब तेरी उदासी में भी है। ऋतिक ने झेपते हुए कहा, क्या माँ तुम तो क्राइम ब्रांच में जाना चाहिए। इब्तिशाम नाम है माँ, तुम्हारे ऑपरेशन वाले दिन मिली थी, उसी ने दिया जलाना सिखाया था। माँ बोली, मैं 22 सालों से जो न कर सकी उसने पहली मुलाकात में ही कर दिया, लेकिन नाम से तो मुस्लिम लगती है। ऋतिक माँ के पैरों के पास ज़मीन पर ही बैठ गया और बोला, माँ मुझे नहीं पता कि वह कौन है, बस इतना पता है कि वह मेरी ज़िंदगी में उम्मीदों की किरण बनकर आई है। वह आज भी मिली थी और उसी ने यकीन दिलाया था कि नौकरी मुझे ही मिलेगी, और देखो ना, मिल भी गई। यह सब सुनकर ऋतिक की माँ की आंखें भी सपने बुनने लगीं। वह बोली, बेटा हमारी जात बिरादरी की लड़की नहीं लगती। इस पर ऋतिक बोला, हाँ हमारी जात बिरादरी की भले ना हो, लेकिन अगर उसकी हाँ होगी तो उसे मेरी बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह उसे ढूंढकर अपनी बात कहेगा, उसकी राय जानेगा, और तुरंत उठकर फिर से दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। कुछ देर रिंग होने के बाद उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई। ऋतिक कुछ कहता इससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई,
जिया पी का एक्सीडेंट हो गया है, वह हॉस्पिटल में है। ऋतिक बस इतना पूछ पाया, कौन सा हॉस्पिटल है? यह वही हॉस्पिटल था जहाँ उसकी माँ एडमिट थी। माँ, मैं अभी आया। और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए ऋतिक निकल पड़ा। थोड़ी मशक्क़त के बाद वहाँ पहुँच गया जहाँ इब्तिशाम थी। उसने देखा उसके सर पर गहरी चोट थी। उसका सर पट्टियों से ढका था और इब्तिशाम बेहोश थी। ऋतिक की आंखों से आंसू बह चले। उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था, इसलिए ऋतिक वहाँ से थोड़ा हटकर थोड़ी दूरी पर आ गया। सब बातें कर रहे थे कि बहुत गहरी चोट है, अब तो खुदा ही बचा सकता है। यह सुनकर ऋतिक का दिल जार जार होने लगा था। वह उसी मंदिर के पास आया और एक विश्वास का दिया जलाने लगा। आज भी उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने फिर भी दिया जलाया और वहीं बैठ गया। रात के 11 बज गए थे। उसे ऐसा लगा कि इब्तिशाम उसे बुला रही है। वह उठा और बेखौफ होकर आईसीयू की ओर चल दिया। उस वक्त इब्तिशाम के परिवार के सदस्य सो गए थे। दरवाजे में लगे शीशे से उसने देखा और तभी उसे महसूस हुआ कि इब्तिशाम अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने ठीक सामने ऋतिक को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह चले, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। इब्तिशाम के हिलते होठों ने कुछ कहा, पर शायद उसे सुनने के लिए सिर्फ ऋतिक का दिल ही तैयार था। ऋतिक ने भी दूर से ही दोहराया, आई लव यू टू। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टरों ने कहा कि इब्तिशाम अब खतरे से बाहर है। ऋतिक मंदिर के वापस बाहर आकर हाथ जोड़कर रोने लगा। घर आकर उसने माँ को सारी बात बताई तो माँ ने उसे दिलासा दिया कि बेटा, तेरा प्यार सच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा। करीब 1 हफ्ते बाद आज उसको छुट्टी मिलनी थी। हर दिन सुबह शाम वह इब्तिशाम से मिलने जाता, पर हर वक्त परिवार का कोई न कोई सदस्य वहाँ होता और ऋतिक इब्तिशाम को दूर से ही देख करके वापस आ जाता। वह भी जैसे उसे देखकर बेहतर महसूस करती, पर बोलती कुछ नहीं। आज जब उसने ऋतिक को देखा तो एक नर्स से कहकर उसने उसे बुलवाया। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, शायद डॉक्टर से मिलने गए हों। पहुँचते ही ऋतिक ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था। उसने तुरंत मुस्कुराकर पूछा, क्यों? ऋतिक बोला, क्योंकि, पर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। इस पर वह तपाक से बोली, क्योंकि मुझसे प्यार करने लगे हो ना? उसने आंखें मटकाते हुए ऋतिक की आंखों में झांका। ऋतिक उससे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह हड़बड़ा उठा, जिस पर इब्तिशाम ज़ोर से हंसी और हंसते हुए कराह उठी। तभी नर्सों ने उसे डांटते हुए कहा, आराम से, अभी इतना ज़ोर मत डालो, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। वह सॉरी बोलते हुए ऋतिक से बोली, अच्छा अब तुम जाओ, अब्बू आते होंगे। ऋतिक जैसे ही मुड़ा उसने कहा, सुनो। ऋतिक ने पलटकर उसे देखा। वह बोली, आई लव यू ऋतिक। ऋतिक ने पलटकर उसे गले लगाया और बोला, लव यू टू पगली। उसने इब्तिशाम के माथे को चूम लिया। ऋतिक उसके पास ही रहना चाहता था, पर किसी के आने की आहट ने उसे वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद इब्तिशाम घर आ गई और ऋतिक भी अपने घर आ गया। इब्तिशाम से जुड़ी हर बात वह अपनी माँ को बताता। उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाइयाँ ऋतिक की माँ सब समझ रही थी। उन्हें बस एक ही डर था कि इन दोनों के प्यार को कहीं किसी की नज़र न लग जाए। ऋतिक ने उसे 1-2 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। यह सोचकर कि अभी उसे आराम की ज़रूरत है और परिवार वाले भी होंगे, उसने इब्तिशाम को दोबारा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। इस तरह तकरीबन 15 दिन बीत गए। आज रविवार था और छुट्टी होने के कारण वह अभी सो ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। ऋतिक ने अपना फ़ोन देखा तो उछल पड़ा।
यह इब्तिशाम का नंबर था। उसने कॉल उठाया और गुड मॉर्निंग बोला। तभी उधर से इब्तिशाम बोली, गुड मॉर्निंग। अरे तुम जिंदा हो? वह बोला। हाँ तो? इब्तिशाम बोली, तो फिर मेरी खैरियत क्यों नहीं पूछी इतने दिनों तक? इस अस्पताल में तो बड़ा प्यार आ रहा था, सुबह शाम दरवाजे पर पहरा देते थे। अब क्या हो गया? कहीं इरादा तो नहीं बदल गया? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मोहतरमा, हम बदलने वालों में से नहीं, बस आपकी फ़िक्र थी इसलिए नहीं बताया। अब बताओ ना, कैसी हो? दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं? और नॉर्मल तो हो ना? वह बोली, हाँ ठीक हूँ, पर ये नॉर्मल होने का क्या मतलब है? ऋतिक बोला, अरे बाबा, मुझे लगा कहीं तुम्हारा कोई पेच ढीला तो नहीं रह गया। इस बात पर वह ज़ोर से हंसा। इब्तिशाम बोली, बड़ी अजीब हो, किसी खूबसूरत और बीमार लड़की से कोई ऐसे बोलता है क्या? ऋतिक ने कहा, अरे बाबा सॉरी सॉरी। और तभी वह बोली कि भाईजान आ रहे हैं, और इतना कहकर इब्तिशाम ने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद ऋतिक मोबाइल को लेकर के इब्तिशाम के ख्यालों में ही खोया रहा। माँ की आवाज़ आई तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। माँ ने कहा, बेटा, ख्यालों में होने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऋतिक भी समझ रहा था कि क्या क्या हो सकता था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने थोड़ी देर बाद फिर से कॉल किया कि वह अपने घर का पता भेजे। उधर से जवाब आया, क्यों, बारात लेकर आ रहे हो क्या? ऋतिक ने कहा, वो भी लाऊंगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर भी ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे घर वालों से इजाज़त तो ले लूं। इब्तिशाम बोली, सोच लो, मेरे अब्बू और भाई बहुत सख्त हैं, बात बात पर बंदूक तान देते हैं। ऋतिक बोला, कोई बात नहीं बेगम, आपके इश्क में हम गोली भी खा लेंगे। इस बार वह कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, मैं एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। शायद शर्मा गई थी। अगले ही पल एक बीप के साथ उसका मैसेज आ गया जिसमें उसके घर का पता था। ऋतिक ने अपनी माँ को उसके बताए हुए पते पर जाने की सूचना दे करके और उसका आशीर्वाद लेकर के इब्तिशाम के घर चल दिया। इब्तिशाम के घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में एक उम्र दराज व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसे देख व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जनाब, आप ऋतिक हैं ना? ऋतिक ने आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, हाँ। वह बोला, आइए, अंदर आइए, और ड्राइंग रूम तक ऋतिक को ले आया और बैठने को कहकर अंदर चला गया। बहुत बड़ा घर था जो कि बहुत ही खूबसूरती से और करीने से सजाया गया था। यह सब देखकर ही लग रहा था कि इब्तिशाम किसी ऐसे वैसे घर से ना थी, शायद किसी बड़े रसूख वाले व्यक्ति की बेटी थी। वह यह सब सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, तो आप हैं जिसने हमारी बेटी का दिमाग ख़राब कर रखा है। ऋतिक समझ गया कि यह इब्तिशाम के अब्बू हैं। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सबकी रज़ामंदी और आशीर्वाद से और पूरे रस्म व रिवाज के साथ वो मेरी ज़िंदगी में आए। इब्तिशाम के अब्बू बोले, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे मज़हब के नहीं हो। ऋतिक ने कहा, मैं आपके मज़हब का ना हूँ और ना ही आप मेरे मज़हब के हैं, लेकिन हैं तो दोनों इंसान ही, और इंसानियत ही हमारा धर्म है। मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता। एक लड़की का पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जिससे हो वह उसे जीवन भर प्यार और सम्मान दे। मैं आपसे वादा करता हूँ, इब्तिशाम को इन दोनों की कभी कमी नहीं होने दूंगा, हालात कैसे भी हों। मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सर, अगर आप हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे तो हमारा रिश्ता समाज के लिए एक नया संदेश, एक नई मिसाल बनेगा। अब्बू बोले, और अगर ना कहूँ तो सर, मैं ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करूँगा। और यह कहते कहते ऋतिक का गला भर आया। तभी उसने देखा कि इब्तिशाम की अम्मी और भाई भी हॉल में आ गए।
शायद वह सब दूसरे कमरे से सब सुन रहे थे। वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ अलग ही माहौल था। यह सब ऋतिक को समझ न आया। वह कभी इब्तिशाम को देखता, कभी उसके परिवार को। तब उसकी अम्मी आई और बड़े प्यार से ऋतिक के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब बस भी करो, बेचारे को कितना परेशान करोगे। ऋतिक बोला, यह सब क्या है। ऋतिक इब्तिशाम की अम्मी बोली, बेटा हम तुम दोनों के बारे में पहले से जानते हैं। जिस दिन तुम हॉस्पिटल में इब्तिशाम से मिले थे, जब तुम्हारी माँ बीमार थी, उसी दिन से, और जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू था उस दिन भी। यह बस तुम्हें विश करने गई थी, उसका कोई इंटरव्यू नहीं था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन इसका एक्सीडेंट हो गया। पर बीते दिनों में उसके लिए तुम्हारा प्यार देखकर हम भी उसके आगे झुक गए। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा धैर्य और इसके लिए तुम्हारा प्यार देखकर हम समझ गए हैं कि हमारी बेटी के लिए तुम हर तरह से सही हो। हम उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं और हमें पूरा यकीन है कि तुम हमेशा उसे खुश रखोगे। और रही बात धर्म की, तो प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बेटा। आज तो बस हम सब तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हारे घर आने वाले थे। जब तुम्हारा मैसेज आया तो यह सारा आइडिया इब्तिशाम ने ही हमें दिया था। ऋतिक ने जब इब्तिशाम की ओर देखा तो वह आंखों ही आंखों में ऋतिक से माफ़ी मांगने लगी और यह देखकर वो मुस्कुरा दिया। अब जाकर उसे सारा माजरा समझ आ चुका था। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और बोला, माँ शादी की तैयारी करो, दुल्हन की हाँ हो गई है। तो ये थी आज की प्यारी सी खूबसूरत सी मखमली एहसासों से भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर हम सब अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।